बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। हाँ जी, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें जो हमने स्टडी किया था दैट वाज अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज 4.4 के जो क्वेश्चंस थे वो हमने देखे थे और उनमें इंटेग्रल्स को एवेलुएट किया था। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शंस। हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शंस में कुछ सब्स्टिट्यूशन है जिसमें से कुछ हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ी थी। एक दफ़ा उन्हें रिकॉल कर लेते हैं, उससे फिर आगे नेक्स्ट मज़ीद जो है वो प्रोसीड करते हैं। इसमें जो सबसे पहला है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, अगर इस फॉर्म का एक्सप्रेशन है तो इसमें आप x इज़ इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है, यहाँ आपका जो थीटा है ये माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के दरमियान में होगा। ठीक है, तो आप ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं x इज़ इक्वल टू ए टेन थीटा। इससे आपका इंटीग्रल जो है वो थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आपके पास इस फॉर्म का एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो इसमें आप एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, ठीक है, ये पुट करेंगे। और यहाँ पे आपका जो थीटा है ये 0 से पाई बाय 2 और पाई से 3 पाई बाय 2 के दरमियान में जो है वो होगा। ठीक है, तो आप ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो आप करेंगे। और अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इस फॉर्म का एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे आप एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई वैल्यू भी जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका थीटा जो है ये पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक जो है इसकी वैल्यू वेरी करेगी। हाँ जी, अब बाज़ सिचुएशंस हमारे पास इस तरह की आती हैं, बाज़ क्वेश्चंस कि जो भी मैंने आपको 3 सब्स्टिट्यूशंस बताई हैं, ठीक है, इनमें से ये कुछ इंटीग्रल्स जो हैं वो तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाते हैं। बाज़ इंटीग्रल्स इस तरह के होते हैं कि अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट इन दो में, ठीक है, तो क्या होता है कि कोई इंटीग्रल जो है वो सिंप्लीफाई होने की बजाय मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसमें बाज़ औक़ात हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि हम हाइपरबॉलिक जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो कर लें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला जो है इसमें एक्स इज इक्वल टू, इस वाले में एक्स इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबॉलिक जी, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले में एक्स इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबॉलिक जी। तो इससे रिलेटेड जब हम सब्स्टिट्यूशन ये करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा और इनके फार्मूले हमारे पास हैं जिनको अप्लाई करके हम इंटीग्रल को एवेलुएट कर लेंगे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ये जो भी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताई हैं इनसे एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ जी, पहला जो इस 4.5 से पहले जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 24, यहाँ पे मैं दिया गया एवेलुएट इंटीग्रल है डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी मैं आपको बता के आई थी 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं एक्स इक्वल ए साइन थीटा, 9 जो है वो ए स्क्वायर, ठीक है, ए आपका 3 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ए की जगह पे आपका 3 है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करें, साथ में आपने इसकी थीटा की वेरिएशन भी बतानी है कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है। डी एक्स
डिफरेंशियल अप्लाई करें दोनों साइड्स पे, तो ये 3 cos थीटा डी थीटा हो गया। अब डी एक्स की जगह पे आपका आ गया 3 cos थीटा डी थीटा, और एक्स की जगह पे जो स्क्वायर रूट से बाहर है तो 3 sin थीटा पुट करेंगे, एक्स का स्क्वायर है तो 9 sin स्क्वायर थीटा इंटू, हाँ जी, अब जब आप 9 माइनस एक्स की जगह पे आपने पुट किया 3 sin थीटा, तो 9 sin स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन आया स्क्वायर रूट से बाहर जब आया तो वो 3 हो गया, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब वो कॉस स्क्वायर थीटा तो वो कॉस थीटा हो गया। अब कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, 3 से 9 जो है वो बाहर आ गया। अब ये आपका इंटेग्रल के अंदर 1/sin स्क्वायर थीटा रह गया, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉसिक स्क्वायर थीटा इसका इंटेग्रल आपको पता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा का इंटेग्रल क्या है, माइनस कॉट थीटा, ठीक है जी। अब कॉट थीटा की जो है वो आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू अब आप अगर नहीं अभी यहाँ से आपको समझ आ रहा तो आप कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। और साइन कॉस थीटा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा। अब साइन थीटा हमने लिया था, एक्स लिया था 3 sin थीटा, एक्स इज इक्वल टू 3 sin थीटा, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा, एक्स ओवर 3। तो यही वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 स्क्वायर रूट, और यहाँ आ जाएगा x/3, ठीक है। ऊपर एलसीएम ले तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर x, और 9 जो है जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 3, और ये इस 3 से कट जाएगा। तो इस तरह ये जो वैल्यू उसने कॉट थीटा की पुट की है 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर एक्स से, ये आपकी आ गई, जिसके साथ ही आपका ये इंटीग्रल वैल्यूएट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। हाँ जी, कैलकुलेट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। अभी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 2 tan थीटा, ए आपका 2 आ रहा है, और थीटा की वेरिएशन आप बताएंगे, साथ में क्या होगी, -π/2 से π/2, ठीक है, इसके दरमियान में। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करें तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, हाँ जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास ये बन गया 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4, और डिफरेंशियल की जगह पे 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब जनाब आपका ये 4 कॉमन आया, स्क्वायर रूट से बाहर आया तो 2 हो गया, 2 ऑलरेडी मौजूद है, दोनों की प्रोडक्ट से 4 हो गया, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेकेंड स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर आया तो ये आपका हो गया सेकेंड थीटा, ठीक है। और सेकेंड स्क्वायर थीटा ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इसको स्टेप को देख लें ज़रा। हाँ जी, देखिए इसको ही आपके पास है सेकेंड क्यूब थीटा डी थीटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड थीटा डी थीटा, ठीक है। अब आपके पास ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होगी, इसको जो है वो आप सेकेंड फंक्शन ले लें, इसको फर्स्ट ले लें, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन आपके पास मौजूद है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसको जो है वो आप आई का नाम दे के चलें, ठीक है। सेकेंड थीटा और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा। तो ये आपके पास सेकेंड थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा, और ये वाला tan थीटा कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड थीटा डी थीटा, हाँ जी, सेकेंड थीटा tan थीटा माइनस, अब tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 सेकेंड थीटा डी थीटा। यहाँ से ये आपके पास आ गया सेकेंड थीटा tan थीटा माइनस इंटेग्रल सेकेंड क्यूब थीटा डी थीटा प्लस इंटेग्रल सेकेंड थीटा डी थीटा।
अब ये अगेन वही इंटेग्रल बन गया जिसको हम सॉल्व करने के लिए लेके आ रहे हैं, तो इसकी जगह पे आई पुट कर दें। इधर भी आपके पास आई चल रहा है, सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस आई प्लस सीकेंड थीटा डी थीटा, इसका इंटेग्रल आ गया ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब इसको इधर ले आए तो ये 2i सीकेंड थीटा टेन थीटा प्लस ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है जी, और यहाँ से आई आपका जो है वो आ गया 1/2 सीकेंड थीटा टेन थीटा प्लस 1/2 ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये यहाँ इसने डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और पीछे ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इवेलुएट करके बता दिया कि ये कैसे आया है। अब नेक्स्ट उसकी जो है वो वैल्यू थीटा की उसको dx में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सीकेंड टेन थीटा की वैल्यू आपने ली थी x बराबर 2 टेन थीटा लिया था, तो टेन थीटा आपके पास आया x/2। ठीक है, और सीकेंड थीटा आपके पास किसके बराबर होगा? हाँ जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो उससे जो है वो दोनों सीकेंड को भी टेन में कन्वर्ट करके तो वैल्यूज़ रख ली। तो उसके बाद ये आपका इंटेग्रल सॉल्व हो क्या आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4/2। ठीक है जी, आई होप कि इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगली जो है वो सब्स्टिट्यूशन, उसमें उसने हाइपरबॉलिक सब्स्टिट्यूशन की है। इंटेग्रल आपने एवेलुएट करना है इंटेग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर रूट, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया यूजिंग द हाइपरबॉलिक सब्स्टिट्यूशन। अदरवाइज ये x इज इक्वल टू जो ऊपर a tan थीटा वाली सब्स्टिट्यूशन हम करके आए हैं उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि मेंशन किया हुआ है तो आपको उसी से करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 3 साइन हाइपरबॉलिक z। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू 3 कॉस हाइपरबॉलिक z dz, दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करने से अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 3 कॉस हाइपरबॉलिक z dz डिफरेंशियल की जगह पे आ गया, और नीचे ये बन गया 9 साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर z प्लस 9 बाहर कॉमन ले लें, स्क्वायर रूट से बाहर आया तो 3 साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर z प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर z, क्योंकि आपके पास जो हाइपरबॉलिक से रिलेटेड आइडेंटिटी है ये आपको याद रखनी है कि कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर z इक्वल 1 के होता है। सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वहाँ प्लस आता है, लेकिन इसमें माइनस आता है। तो यहाँ से फिर आपका कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर z इक्वल आएगा साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर z प्लस 1 के। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद ये आपके पास अब 3 से कैंसिल आउट, कॉस हाइपरबॉलिक z कॉस हाइपरबॉलिक z से। ठीक है, तो ये आपके पास खाली 1 रह गया। ठीक है, तो उसका इंटेग्रल जब आपने निकाला तो वो z आ गया। अब z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दे, साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स ऑफ x/3। ठीक है, अब यही फार्मूला नेचुरल लॉग में आपके पास बराबर है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 3। ठीक है, दोनों में से जो मर्ज़ी आप अप्लाई कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये आपके पास स्क्वायर रूट्स के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे आपने जो है वो स्क्वायर कंप्लीट करना है। जैसे पीछे भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास इस तरह अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो आप वहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर कंप्लीट करेंगे सॉरी, और उसके बाद जो है वो जो भी फार्मूला आपके पास प्लस वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला बन रहा होगा तो वो आप वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, आई होप कि एग्जांपल आप बड़ी इजीली खुद कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, एग्जांपल नंबर है अब नेक्स्ट जो है वो 28। तो इसमें भी बेटा आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, जिसको आपने इंटेग्रल को जो है वो एवेलुएट करना है। तो यहाँ पे भी जैसे अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था कि आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट वाली फॉर्म बन रही है। तो
तो यहाँ आपके पास ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए वाला जो है फार्मूला अप्लाई हो गया। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 29 है, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी जो है वो किए हुए हैं कि पहले ऊपर आपको लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आप जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका 2x+1 बन रहा है, तो 3 को 1 और 2 में स्प्लिट कर लें, तो 2x+1 वाली टर्म को अलहदा करके, ठीक है, और 1 1 ये अलहदा, और उसके बाद अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बचा है 1/x² + x+1 का स्क्वायर रूट, अब यहाँ भी आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये फिर आपके पास x² + a² स्क्वायर रूट वाली जो फॉर्म है ये आपके पास बन गई। हाँ जी, नेक्स्ट जो अब यहाँ अभी तक जितना हमने काम किया है वो तकरीबन आलमोस्ट जो पीछे हम लोग इंटेग्रल्स एवेलुएट करते आए हैं उन्हीं से मिलता जुलता था। अब यहाँ भी आपके पास सामने एक आपको नज़र आ रही है नया थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपके लिए होगा कि आपके पास इंटेग्रल है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर भी आपके पास एक लीनियर फैक्टर है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसके बाहर भी लीनियर है। ठीक है, तो उसको आप कैसे जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड पहले एग्जांपल देख लें, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देती हूँ कि इंटेग्रल dx/x+2 इंटू x+3 का स्क्वायर रूट। तो इसमें आपने क्या करना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लीनियर फैक्टर दिया हुआ है, उसको आपने स्क्वायर रूट समेत जो है किसी वेरिएबल z से उसके इक्वल ले लें। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर लें, तो यहाँ से आपके पास x+3 = z²। ठीक है, इधर से डिफरेंशियल निकालें, dx = 2z dz। और अब आपके पास जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन से बाहर x+2 है, तो उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लें। x+3 आप z² आपके पास आ गया, जब आपने स्क्वायर दोनों तरफ लिया तो x+2 दोनों तरफ 1 माइनस कर दें, तो x+2 जो आ गया z² - 1। जब ये वैल्यूज़ आपने पुट की हैं तब आपका जो इंटेग्रल है वो कन्वर्ट हो गया 2z dz/z² - 1 z। ठीक है, z से कैंसिल आउट हो गया, 2 कांस्टेंट अब बाहर ले आए, तो आपके पास रह गया dz/z² - 1। ठीक है, तो ये आपके पास है 1/2a, a की जगह पे आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर है। ठीक है, a² z² - a² वाली फॉर्म है, तो 1/2a ln ऑफ z, क्योंकि z का स्क्वायर है ना, x की जगह पे z है, तो z - 1/z+1। अब z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसके साथ ही आपका ये इंटेग्रल जो है वो सॉल्व आउट हो गया। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 30 तक जो हमने आज काम किया है उसके हवाले से अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाँ जी, हाँ जी, जितनी अभी हम एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रही थी करके आए हैं, और मैंने आपको थोड़ा उसमें सब्स्टिट्यूशंस का बताया है, उसके हवाले से जो क्वेश्चंस हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, एग्जांपल एक करके आए हैं कि बाहर भी आपके पास 1 लीनियर फैक्टर है, ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर भी। ठीक है, तो वही है, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 14, इंटेग्रल 1/2x+3 और स्क्वायर रूट के अंदर है आपके पास x+5। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो सारा आपने किसी भी वेरिएबल के इक्वल ऐड करना है, x+5 से z है। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो x+5 आपके पास आ गया z², तो dx डिफरेंशियल जो है वो आपके पास यहाँ पे भी आपका डिफरेंशियल होगा। ठीक है, वो आ गया 2z dz। ठीक है जी, अब आपके पास यहाँ पे है 2x+3। ठीक है, तो यहाँ जब आप इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे तो देखते हैं ये क्या एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है। x+5 यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, x = z² - 5। हाँ जी, तो आप इंटेग्रल में ये वैल्यूज़ पुट करें, 2x+, हाँ जी, 2x+3 √x+5
डी एक्स। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, डी एक्स की जगह पे आपके पास आ गया 2z डी जी ओवर एक्स क्या है जी स्क्र माइनस 5, तो ये आ गया 2z² माइनस 5 प्लस 3 और स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 की जगह पे z। अब ये z से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 2 इंटेग्रल से बाहर ले आए, डी जी ओवर ये 2z² माइनस 10 प्लस 3 डी जी ओवर 2z² माइनस 7। अब यहाँ ये जो 2 है इसको यहाँ से कॉमन ले लें, 2/2, तो ये आपके पास अंदर आ गया डी जी ओवर z² माइनस 7/2, ठीक है। अब यहाँ पे फिर x² माइनस a² वाली ये आपके पास फॉर्म बन रही है। हाँ जी, तो ये अब जब आप इसको देखें तो ये z² माइनस 7/2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर डी जी, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या आ गया 1/2a 7/2 का स्क्वायर रूट ln ऑफ x की जगह पे z, तो ये z माइनस a ओवर z प्लस a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, हाँ जी, यहाँ से ही आपके पास आ गया 1/, ये √2 ऊपर चला गया, नीचे 2√7 और यहाँ ln ऑफ z √2 z माइनस √7 ओवर √2 z प्लस √7, और जो कॉम आपका एलसीएम में √2 आया था वो नीचे वाले से कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ अब आपके पास ये आ गया, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 बच गया, तो ये 1/14 स्क्वायर रूट हो गया ln ऑफ। अब z की वैल्यू जो है वो बैक सब्स्टिट्यूट कर दें, z हम लेके चले थे x प्लस 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है, x प्लस 5 का स्क्वायर रूट, तो सारे का स्क्वायर रूट आ गया माइनस √7 ओवर 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस √7, ठीक है जी। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 15 तक जैसे मैंने पहले आपको बताया है, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है।